बर्फ ने धीरे धीरे अपनी चादर फैलाना शुरू कर दिया है। यह है एक ब्राउन बेयर और इस वक्त ये खाना ढूंढ रहा है। साथ ही इसे एक गुफा भी ढूंढनी होगी जिसमें यह हाइबरनेट या अपनी शीत निद्रा के मजे लेगा, पर उससे पहले इसे अपने शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ानी होगी। जो फल इसे सबसे ज्यादा पसंद है वो तो कब के खत्म हो चुके हैं, इसलिए इस वक्त इसे अपनी एक सुपर पावर पर भरोसा करना होगा। भालू की सूंघने की शक्ति जमीन पर रहने वाले सभी मैमल्स में सबसे तेज है, किसी ब्लड हाउंड डॉग से भी 7 गुना तेज। कभी कभी ये किसी एक गंध का पीछा करते हुए 64 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेते हैं। और इस बार इसकी नाक इसे सीधा लेकर आई है एक मरे हुए रेनडियर के पास। ब्राउन बेयर्स को हल्का सा सड़ा हुआ मांस काफी पसंद है, इसलिए इन्हें जब भी कोई मरा हुआ जानवर मिलता है ये उसकी दावत उड़ाने का मौका नहीं गंवाते। कभी कभी तो ये मरे हुए दूसरे ब्राउन बेयर्स को भी खा जाते हैं। ये तब तक खाना ढूंढता रहेगा और खाता रहेगा जब तक ठंड के मारे ये गुफा में जाने को मजबूर नहीं हो जाता। अपनी सूंघने की जबरदस्त शक्ति की बदौलत ये ब्राउन बेयर अपना वजन इतना बढ़ा लेगा कि हाइबरनेशन के दौरान जिंदा रह सके। हाइबरनेट करके सर्दियां काटना एक अच्छा तरीका है, पर सभी जानवर हाइबरनेट नहीं कर सकते। मंगोलिया के इन पहाड़ों पर रशिया से बर्फीली हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे जा चुका है। साल के इन दिनों में बर्फ के इतने तेज तूफान उठते हैं कि एक दिन में करीब 1 मीटर बर्फबारी हो जाती है। हालांकि शेवाल्स्कीज हॉर्स इसमें भी जिंदा रह लेते हैं, लेकिन किसी बर्फीले तूफान में फंसना बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्हें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। ये मादा कई सर्दियां काट चुकी है। ये जानती है कि परिवार को कहां ले जाकर बचाया जा सकता है। बाकी के घोड़े चुपचाप तूफान से लड़ते हुए उसके पीछे चलने लगते हैं। ये मादा इनके जिंदा बचने की अकेली उम्मीद है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। घोड़े मानो मौसम से रेस लगा रहे हैं। इन्हें जल्द से जल्द तूफान से अपना पीछा छुड़ाना होगा। आखिरकार मादा इन्हें एक ऐसी जगह ले आई है जो पहाड़ों से घिरी हुई है। ये पहाड़ इन तक सर्द हवाएं नहीं पहुंचने देंगे। अब ये ढेर सारा खाना खाकर तूफान के थमने का इंतजार कर सकते हैं। कई खराब मौसम झेलने के बाद मादा ने अपने तजुर्बे से मिली सीख का इस्तेमाल करके अपने परिवार को बचाया, और ये सीख हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को सौंपती रहेगी। शेवाल्स्कीज हॉर्स के लिए सर्दियां उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, पर यहां से बहुत दूर कुछ ऐसे भी जीव हैं जो सर्दियों का मजा उठाना जानते हैं।
इस जगह का नाम है होक्काइडो। ये जापान का सबसे ठंडा इलाका है। पूरा देश शीतलहर से जूझ रहा है। कुछ इलाकों का तापमान अक्सर 0 से नीचे गिर जाता है। लेकिन यहां भी एक ऐसी कमाल की प्रजाति रहती है जिसके लिए जीवन संघर्ष नहीं है। ये है रेड क्राउन क्रेन। जापान में इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये किसी भी दूसरी क्रेन की प्रजाति से सबसे ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं। खेत जमकर बर्फ बन चुके हैं, पर ये यहां दाना चुगने के लिए तो आए भी नहीं। इन्हें यहां खींच लाया था इनका प्यार। इस नर ने प्यार की रस्में निभाना शुरू कर दिया है। इसकी साथी भी इसके साथ ताल से ताल मिला रही है। फिर मिलकर ये एक शानदार डुएट गाने लगते हैं। रेड क्राउन क्रेन्स में जोड़े जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। आने वाले सालों में ये रस्में कई बार निभाई जाएंगी। इससे इनके बीच प्यार और बढ़ता है और इससे नए जीवन को दुनिया में लाने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। आज यहाँ कई जोड़े इकट्ठा हुए हैं और ये सब मिलकर एक ग्रुप परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्रेन्स की ये रासलीला कई मिनटों तक चलती रहती है। और शो के खत्म होते ही सभी आसपास के तालाबों में लौट जाते हैं। ये तालाब जियोथर्मल एनर्जी की वजह से थोड़ा गर्म है। ये इन्हें ठंड से एक अच्छी राहत देता है। तालाब की गर्मी इनके अंदर एक अजीब सा असर पैदा करती है, जिसकी वजह से ये अपने प्यार को अंजाम दिए बिना रह नहीं पाते।